इस पूरे सानिये के ऊपर स्टेटमेंट दी थी कि हम अपने ताजिर बिरादरी के साथ यहाँ पर जितने मज़दूर हैं और जिन लोगों ने यहाँ पर वक्त गुजारा है, क्योंकि गुल प्लाज़ा हर एक कराची में रहने वाले शख्स को, उनके बच्चों को पता है, उनकी ज़िंदगी का एक ताल्लुक़ यहाँ से रहा है। तो कमो बेश 5000 लोग इस गुल प्लाज़ा के शॉपिंग मॉल के अंदर काम भी कर रहे थे, अपना बिजनेस भी कर रहे थे। कराची बार ये समझती है कि 2009 में जिस तरह से राबिया फ्लावर और 2013 में जिस तरीके से अब्बास टाउन के अंदर एक इशू हुआ था, सानिया हुआ था, उसकी गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दी थी विक्टिम्स को। ये $100 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान है अगर आप इसको रफली एस्टिमेट करते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये चाहेंगे कि जो विक्टिम्स की फैमिली और कारोबारी जो ताजिर बिरादरी है उनको कंपनसेशन दी जाए। दूसरे नंबर पे इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। रिकंस्ट्रक्ट गवर्नमेंट के पैसों से होना चाहिए। ये कराची की ताजिर बिरादरी के साथ नाइंसाफ़ी है कि तमाम सहूलतें होने के बावजूद आपके पास आज वो फायर ब्रिगेड का अमला नहीं है या वो तमाम सहूलियात नहीं है कि ये 40 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। अभी भी हमें ये रिपोर्ट आ रही है कि मस्जिद के अंदर बहुत सारे लोग जो अभी ज़िंदा हैं, मोबाइल फ़ोन उनके वो बार बार अप्रोच कर रहे हैं, मगर अमला कोशिश करने के बावजूद उन तक रसाई नहीं रख पा रहे। 16 डेड बॉडीज़ मिली हैं, लेकिन बहुत सारे सौों की तादाद में लोग लापता हैं, उनका इल्म नहीं है। उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ताजिर बिरादरी यहाँ पे पूरी खड़ी हुई है। मेरे मीडिया के भाई पिछले 40 घंटे से इसकी कवरेज दे रहे हैं। तो हम इस चीज़ का फेलियर अगर कोई बिल्डर है उसके साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर भी रखते हैं कि आपने अरबों खरबों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के दावे, कागजात और बजट तो दिखाए, मगर आज जब बात अमली तौर पे दिखाने की आई तो आप नाकारा फेल हो चुके हैं। तो ये सवालिया निशान 18 साल में आपके किरदार के ऊपर, आपके करैक्टर के ऊपर, आपकी सियासी पॉलिसी के ऊपर आता है कि आपने कराची को क्या दिया। कराची बार एसोसिएशन 3 ऐलानात यहाँ पे कर रही है और अपने आप को 24 घंटे आपके साथ यहाँ पर ताजिर बिरादरी के साथ, कराची वालों के साथ अवेलेबल रखने की ये बात कर रही है कि हमने एक कमेटी तश्कील दी है। उस कमेटी में अपनी ताजिर बिरादरी के जो यहाँ पर हेड्स हैं उनको कराची बार हम इनवाइट कर रहे हैं। वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ करेंगे। उस कमेटी में आपको इंसाफ की चाराजोई के लिए, उसके हुसूल के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट हर विक्टिम को, हर ताजिर को और जो इन्वेस्टमेंट या मजदूर जो यहाँ पर फौत हो गए उनके लवाहिकीन को हम मुफ्त इंसाफ के लिए अपनी सर्विसेज फराहम करेंगे। नंबर 2, कराची बार एसोसिएशन पिटीशन खुद फाइल करेगी और उसमें जितने भी यहाँ पर दोस्त हमारे जो ताजिर हैं बल्कि आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए तो हम अपनी सर्विसेज को ओपन कर रहे हैं। और एक कमीशन, तीसरा हम ट्रांसपेरेंट चाहते हैं हर इदारे से जिनकी गफलत है या वो तमाम चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं है, जिनकी आज इन ताजिरों को, जो फंसे हुए लोग हैं, जो इस वक्त बिल्डिंग के अंदर हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उसकी फिर 7 दिन के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो इसमें मुलविस आता है गफलत के चक्कर में, जिसने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि 10 मिनट की आग, इस वक्त एक यहाँ पे जिनकी 2 दुकानें भाई मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि 10 मिनट में ये आग फैली और जिस तरीके से इसने ये तबाही फैलाई है, ये एक दिल दहलाने वाले से ज़्यादा बड़ा सानिया है। गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेते हुए इसको कंस्ट्रक्शन भी करनी है, विक्टिम्स को कंपनसेट भी करना है और हम अपने जो वकला का एक काम है इंसाफ के लिए हम फ्री कॉस्ट करेंगे, अपने ताजिरों के साथ खड़े हुए, अपने कराची की आवाम के साथ खड़े हुए। और ये कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को रोज़ी रोज़गार और यहाँ पे कारोबार फराहम करता है। इस 5000 में पूरे पाकिस्तान से आए हुए हर ज़बान बोलने वाले हमारे बहन भाई काम कर रहे थे। उनके लवाहिकीन के साथ, उनके दुख में हम शाना बशाना सारे सर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के खिलाफ करेंगे, उन तमाम इदारों के खिलाफ, एजेंसीज के खिलाफ करेंगे जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो फिल फॉर इन तमाम इशू को रिजॉल्व करते। कराची बार अपने भाइयों के साथ, ताजिरों के साथ खड़ी हुई है। हम आपकी शिकायत को नोट डाउन करेंगे और कानूनी शक्ल देते हुए उसको आगे ले
ये देखें जी, ये गुल प्लाजा का बहुत बड़ा अहाता है, यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत बड़ा रकबा है ये। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई जानबूझ के भी अगर आग लगाए तो इतने बड़े एक से दो दुकान के अंदर ही इसको वाइंड अप हो जाना चाहिए था अगर ये शॉर्ट सर्किट होता, क्योंकि ये आग पेट्रोल की तरह इतनी जल्दी से फैली है कि 5 से 10 मिनट के अंदर दुकानदारों को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। और यकीन माने कि जब मैं मेज़ाइन फ्लोर पे मेरी शॉप थी, शॉप नंबर 56 और 54, तो जब हमें पता चला, हम तो मतलब कॉन्शियस ही नहीं थे कि हमें पता ही था कि अंदर इतनी ये साने हो चुका है। एक फैमिली भागती हुई आई और वो रास्ता एग्जिट ढूंढ रही थी, तो उनसे हमें आइडिया हुआ कि यार क्या इतना ज़्यादा हो चुका है। तो हमें दुकानदार होते हुए हमें नहीं पता था मेज़ाइन फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड की तो बात ही नहीं कर रहे ना। जब मेज़ाइन के ऊपर दैट सी बात है ग्राउंड से आग लगेगी तो सबसे पहले फ्लेम जो है धुआं मेज़ाइन पे आता है। तो आप ये देखें कि मेज़ाइन पे उसने मिनटों सेकंडों में इतना धुआं कर दिया था कि लोगों के पास एग्जिट का रास्ता नहीं था और लोग जो है एग्जिट ढूंढते ढूंढते कभी इस जाली पे कभी उस जाली पे। और ये मैं एक फैमिली को निकालने की कोशिश कर रहा था और ऐसे करते करते कोई 50-60 अफराद जो है ये मेज़ाइन फ्लोर पे थे। ये सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि एक फ्लोर की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे खुद था, मेरी जान खुद फंस गई थी क्योंकि मैं उनकी हेल्प करना चाह रहा था। उनको एग्जिट डोर मुझे पता थे क्योंकि रात 10 बजे मार्केट बंद हो जाती है। तो हफ्ते के दिन जो है शब बारात की वजह से इसलिए रश कम था, वरना रश बहुत ज़्यादा होता है। रात को 11-12 बजे तक मार्केट बंद होती है सैटरडे को। इस सैटरडे को रश कम इसलिए था क्योंकि शब बारात की वजह से लोगों ने नींद पूरी करनी थी, लोग नहीं आए थे। आप ये देखें कि 10 मिनट के अंदर अंदर मुझ जैसा बंदा जो दुकान इनके एग्जिट को जानता है, हमें इतनी दुश्वारी हुई कि हम जो है निकलना हमारे लिए अदाब हो गया। मेरे लड़के जो है उनके लिए निकलना अदाब हो गया। तो हमारे काफ़ी ऐसे दोस्त यार हैं जो अंदर ही गिर गए, बेहोश हो गए, सांस की प्रॉब्लम हुई। और मैं भी गिर जाता, मेरे साथ अगर 1-2 मिनट और लग जाते, ये सांस वाली प्रॉब्लम थी, ये मिनटों सेकंडों की गेम थी ये, और लोग हमारे वहाँ पे गिर गए। बच्चियाँ थी जो बाबा और बच्चे, औरतें, ऐसी बगदड़, इतना अंधेरा गुप, लाइटें बंद कर दी। मैं कहता हूँ ये इनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए कि भाई एक जगह आग लगी हुई है, धुआं है, तो लाइटें क्यों बंद की? कम से कम नजर तो आता, एक दूसरे को पहचान तो लेते। भगदड़ इसलिए मची कि लाइटें बंद हो गई। और आगे जो है हम ये तमाम चीज़ें नोट डाउन करके आपकी न सिर्फ अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है और जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसमें हम डेफिनेटली, क्योंकि आपने वो तमाम चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। हमने आज अपना वर्क सस्पेंड भी किया अदालतों का, और बहैसियत वफद हमारे जितनी भी कैबिनेट के 20,000 वकीलों के साथ हम इनके साथ खड़े होने का ऐलान भी करते हैं। इनके हर दुख दर्द में शरीक हैं। इनकी न सिर्फ कंपनसेशन के लिए पिटीशन करेंगे बल्कि इनके लिए इंसाफ के लिए करेंगे। और ये जो गैर फाल इदारे हैं उनमें आज तक इतना पैसा खरबों अरबों लगाने का बजट के बाद वो आज भी इफेक्टिव क्यों नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। ये बताइएगा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस सारे के बाद जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है, तो क्या आप भी कुछ तरह का मुतालबा? देखिए सर, हमने तो कमेटी तश्कील दी है कि हम इंसाफ की फराहमी में काम करें। राबिया फ्लावर और अब्बास टाउन जैसे मुहारकात जो हुए थे, लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम तो कहते हैं 7 दिन के अंदर ये कमीशन इफेक्टिव होना चाहिए। उसमें एक जज भी होना चाहिए, उसमें वकील भी होने चाहिए, उसमें ताजिर बिरादरी भी होनी चाहिए और उसमें एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो कि इंस्पेक्ट करें ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद के ऊपर कि ये आग लगने की वजह क्या थी और इसमें कितनी देर में कंट्रोल हो सकता था। अगर ये फेलियर है तो उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी उनको उठानी चाहिए। जानी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, मगर आज तो शुरू करें कि क्या कराची के रहने वाले हमेशा इसी तरीके से गफलत की वजह से जलते रहेंगे? क्या कानूनी तौर पे और जो बजट आपको दिया जाता है उसका हमेशा इतला देने के बजाय कभी उसको इम्प्लीमेंट करके उसको इन्वेस्ट करके यहाँ पे लगा के लोगों की जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ात को भी यकीनी बनाया जा सकता है? तो उस कमीशन को हम सपोर्ट करते हैं अगर ताजिर बिरादरी ने डिमांड किया है। बल्कि मैं चाहता हूँ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब खुद इसका एक्शन लें कि ये कोई आम सानिया नहीं बल्कि यहाँ पर जुड़े हुए रहने वाले शहरियों का, कारोबारी तबके का एक भरोसे को ठेस पहुंची है और उनका नुकसान जिस तरीके से हुआ है उसकी हम भरपाई तो नहीं कर सकते, मगर आने वाले वक्तों में कम से कम हम ऐसी प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि ऐसे हादसा दोबारा ना हो। और इन सब के लिए कराची बार पिटीशन फाइल करते हुए अपनी फ्री लीगल एड प्रो बोनो सर्विस देगा। सर ये जो अभी चल रहा है, ये अभी तक इन्होंने उस तरफ से ऑपरेशन शुरू नहीं किया। ये सर उर्दू में भी प्रेस रिलीज है, आप सब